परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 14 अक्टूबर से हिमाचल पथ परिवहन निगम की अंतर्राज्यीय बस सेवाओं के परिचालन का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में 25 रूटों पर अंतर्राज्यीय बस सेवाएं आरंभ की जाएंगी। इनमें चंडीगढ़, पठानकोट, बद्दी, होशियारपुर, लुधियाना, अंबाला, हरिद्वार इत्यादि प्रमुख हैं। अंतर्राज्यीय रूटों पर सिर्फ गैर वातानुकूलित नॉन एसी बसें ही चलाई जाएंगी। अंतर्राज्यीय बस रूटों में रात्रि बस सेवाएं भी सम्मिलित की गई हैं। उन्होंने कहा कि नवरात्रों और त्योहारों के मद्देनजर लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है। पिछले कुछ समय से आम लोग भी अंतर्राज्यीय बस सेवाएं आरंभ करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही अन्य राज्यों के लिए भी अंतर्राज्यीय बस सेवाओं का परिचालन आरंभ किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि अंतर्राज्यीय रूटों पर बसों के परिचालन के लिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा और डिमांड आया तो फिर हमने नाइट सर्विसेज बसेस जो है वो शुरू की हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कैबिनेट में कि जल्दी ही अतिशीघ्र हम इंटरस्टेट रूट्स जो हैं उनको शुरू करेंगे। उसमें केवल यही लगाया था कि उसके लिए एसओपी बने, और आपको मुझे बताते हुए इस बात की खुशी भी है कि एसओपी तैयार हो गई है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि नवरात्रे हैं, दूसरे प्रदेशों से बहुत से लोग मंदिरों में आएंगे, तो आने वाले दिनों में इंटरस्टेट बसेस जल्दी ही चलनी शुरू हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। और इसमें भी एक विषय ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो बसेस इंटरस्टेट बसेस चलती हैं वो नॉन एसी और एसी है। कोरोना के भय से आज भी ये माना जाता है कि एसी बसेस का प्रयोग करने से कोरोना जो है वो ट्रांसफर होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है दो प्रस्ताव हमारे गए हैं कि एक तो इंटरस्टेट बसेस चले, और दूसरा क्या पहले चरण में केवल और केवल नॉन एसी बसेस को ही चलाया जाए। तो इन दोनों बातों के ऊपर विचार चल रहा है, बहुत ही जल्दी इसके ऊपर फैसला होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है 1-2 दिन के अंदर अंदर इसमें हम निश्चित तौर पे अंतिम निर्णय पे पहुंचे। सर, ये प्रस्ताव भेजे किसको है, मतलब मुख्यमंत्री को या कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन कौन देनी है? कैबिनेट में नहीं जाएगा ये मामला, कैबिनेट ने तो ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है। विभाग ने अभी एसओपी तैयार कर दिया है, मैंने अभी फाइल को क्लियर किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम बात करेंगे, बात करने के बाद फिर उसको उनके निर्देश के अनुसार इसको अगली दिशा देंगे। तो सर, इंटरस्टेट में कितनी लोकेशंस अभी तक फाइनल हुई हैं और किन किन राज्यों से आपकी डिस्कशन कंप्लीट होगी? पहली राउंड के अंदर बहुत ज्यादा बसेस नहीं चलाएंगे। हम ये देखेंगे कि उन बसेस की ऑक्यूपेंसी कैसी रहती है। लेकिन फिर भी जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, चाहे वो चंडीगढ़ है, चाहे वो हमारा हरिद्वार है, चाहे कोई और जगह है, वहाँ के लिए हम प्रेफरेंस देंगे, ताकि जो लोगों को मुश्किलात आ रही है उन मुश्किलात को जो है वो उसका हम सामना करने में सक्षम हो पाए। और सर, बाहर से जो लोग, बाहर से क्या कोई ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट हिमाचल सरकार को की है कि उनकी बसों को भी यहाँ? नहीं, हमने जब इंटरस्टेट बसेस की परमिशन नहीं दी है तो हमने बाहर में जो भी हमें किसी ने कहा है चलाने के लिए, हमने उनको परमिशन ही नहीं दी। जब हम ये विषय देंगे तो उसके बाद उनकी बसेस भी चलेंगी। और सर, HRTC जहाँ तक जो अपना प्लेयर है यहाँ पे हिमाचल में, जो अपना ट्रांसपोर्टर है, उनके जो इश्यूज हैं, खासकर नई बसेस की खरीद का कोई मामला भी क्लियर हुआ था आपकी अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी, तो इस बारे में? पहले वाली बसेस हैं वो ही नहीं चल रही जी। उन बसेस को हम नॉर्मल सिचुएशन में लेके आएंगे। उसके बाद अगले प्रस्ताव है, हमारे आगे बढ़ने के प्रस्ताव हैं। ये तो है ही है, बस कंडम होती है, नई बसेस लेनी पड़ती है। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हमारे पास बहुत बड़ा HRTC में बहुत ज़्यादा बसेस हैं। हम पहले उनको ठीक तरीके से चलाएंगे, उसके बाद अगली प्लानिंग करेंगे।